बहू से नफरत। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं रिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिषेक की मम्मी उमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने रिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने रिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दे? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा रिया को। उमा जी ने अभिषेक को बहुत समझाया, पर अभिषेक का कहना था कि जब मैंने रिया से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, न ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर उमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार रिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिषेक के साथ शादी करने से पहले रिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद रिया ने अभिषेक से शादी करी। रिया दुल्हन बनकर अभिषेक के घर आई, पर उमा जी को रिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और उमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष रिया को ही दिया जाता। लेकिन रिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिषेक ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, तब उमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब उमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिषेक और उमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिषेक को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे उमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लगा है। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी रिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो क्यों उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पैर से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती है, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है।
रिया की कही हुई बातें उमा जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने रिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिषेक बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा और 1 महीने बाद अभिषेक की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय रिया को दिया तो उमा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है। तेरे साथ तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब अभिषेक ने कहा, माँ इस बार रिया का मांगलिक दोष मुझ पर और न ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय रिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो रिया को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा क्रेडिट रिया को जाता है। अभिषेक ने हंसते हुए कहा। तब रिया बोली, अभिषेक तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अभिषेक ने कहा, नहीं रिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख हो या दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी उमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकलने के लिए आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं रिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर रिया आज बहुत खुश हुई थी क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।